मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी शक्ति और आत्मबल का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह इतनी प्रचंड और प्रभावशाली बन चुकी है कि उसे देखकर तुम्हारे विरोधी और शत्रु भीतर ही भीतर कांपने लगे हैं। वे अब यह स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि तुम वह कमजोर इंसान नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तुम में एक ऐसी अलौकिक शक्ति का संचार हुआ है जो उनकी समझ से परे है। जब वे तुम्हारे इस आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को देखते हैं, तो उनके मन में भय की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि अब तुम पर किसी भी तरह का हमला करना उनके लिए आसान नहीं रहा। तुम अब हर चुनौती को न केवल सहने में सक्षम हो, बल्कि उसका जवाब देने की पूरी ताकत भी रखते हो। यही कारण है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें असहज और परेशान करने लगी है। उनकी हर चाल, जो पहले तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाई जाती थी, अब नाकाम हो रही है। उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हो रही हैं, और इसके चलते वे खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी इस नई पहचान में जो बदलाव आया है, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की उस दिव्य शक्ति और आत्मिक बल का परिणाम है, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन गए हो जो अपने असली स्वरूप को पहचान चुकी है। तुम्हारी निर्भीकता और आत्मविश्वास ने तुम्हारे विरोधियों को हक्का बक्का कर दिया है। वे यह समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम में यह अपार शक्ति और साहस कहां से आया। वे हमेशा यह मानते रहे कि तुम वही पुराने कमजोर इंसान हो, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी इस नई ताकत को अपनी आंखों से देखा, तो उनके भीतर डर का एक बीज अंकुरित हो गया। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तेज और प्रबल हो चुकी है कि वे उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि वे अब तुमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए अब केवल जलन ही नहीं, बल्कि एक गहरा डर भी साफ दिखाई देता है। वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे आत्मबल को देखकर बेचैन हो उठे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह शक्ति और ताकत तुम में अचानक से नहीं आई। इसके पीछे तुम्हारा एक लंबा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग छिपा हुआ है। तुम्हारे विरोधियों ने हमेशा यह सोचा कि अगर वे तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाल देंगे, तो तुम टूट जाओगे। उन्होंने यह मान लिया था कि अगर वे तुम्हारे सामने कोई बड़ी बाधा खड़ी कर देंगे, तो तुम घुटने टेक दोगे और हार मान लोगे। लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने उन दर्द भरे पलों का सामना किया है, जिन्होंने तुम्हें भीतर तक हिला दिया था। शायद तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया हो जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती था। शायद वह तुम्हारा जीवन साथी रहा हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे। जब वह तुमसे छीन लिया गया, तो तुम्हारे भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उस दर्द ने तुम्हें अंदर से झकझोर दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि तुमने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल डाला। तुमने अपने आंसुओं को शक्ति का रूप दे दिया। उस दर्द से तुमने सीखा और आगे बढ़े। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा था कि तुमसे वह चीज छीनकर वे तुम्हें कमजोर कर देंगे। वह चीज जो तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी, जिसके बिना तुम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
उन्होंने यह माना था कि इसे छीन लेने से तुम बिखर जाओगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इस कदम ने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। तुमने उस गहरे दुख को सहा, उस पीड़ा से गुजरे जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बहुत ऊपर उठ चुके हो। ईश्वर ने तुमसे वह सब छीन लिया जो तुम्हें इस दुनिया के बंधनों से जकड़े हुए था। उस मोह को जो तुम्हें सांसारिक चीजों से बांधे रखता था, ईश्वर ने तुमसे अलग कर दिया। अब तुम उन सारी मायाओं से मुक्त हो गए हो। तुमने वैराग्य को अपनाया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां सांसारिक सुख दुख का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। यही कारण है कि आज तुम इतने शक्तिशाली और अडिग बन चुके हो। वैराग्य की यह अवस्था कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। जिन चीजों से तुम्हारा गहरा लगाव था, जिनके साथ तुम्हारा दिल और आत्मा जुड़ी हुई थी, जब वे तुमसे छीन ली गई तो तुमने दर्द को महसूस किया, लेकिन उस दर्द ने तुम्हें कमजोर नहीं किया बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाया। तुम्हारे विरोधियों ने यह सोचा था कि तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीजें छीन लेने के बाद तुम टूट जाओगे और बिखर जाओगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इस प्रक्रिया ने तुम्हें और भी निडर और शक्तिशाली बना दिया। अब तुम किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब न कोई लालच बचा है, न कोई लोभ। तुमने कभी धन संपत्ति या भौतिक सुखों की चाह नहीं की। तुम्हारे दिल में जो प्रेम था वह शुद्ध और निस्वार्थ था, लेकिन जिन लोगों ने उस प्रेम को तुमसे छीनने की कोशिश की, उनकी अब खुद की दुर्दशा होने वाली है। वे अपने ही कर्मों के फल को भोगेंगे और यह सब तुम्हारे सामने होगा। ईश्वर ने तुम्हें इस मोहमाया से मुक्त इसलिए किया ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुम्हारी यह आध्यात्मिक शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और इच्छाएं खत्म हो जाती है, तो वह व्यक्ति अजय बन जाता है। यही कारण है कि आज तुम इतने अडिग और मजबूत हो। तुम्हारे विरोधी अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हें तोड़ना उनके लिए असंभव है, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। तुम अब सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति और आत्मविश्वास देखकर तुम्हारे शत्रु डर के मारे थरथरा रहे हैं। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है और उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे विरोधी अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हें इस वैराग्य की अवस्था तक इसलिए पहुंचाया ताकि तुम अपने जीवन का असली मकसद समझ सको। तुमने अपने भीतर के डर और मोह को त्याग दिया है। अब तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यह नई ताकत देखकर तुम्हारे शत्रु कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी सारी साजिशें अब सबके सामने आने वाली हैं। तुम इस नए रास्ते पर ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहो। महादेव का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। इस शक्ति के साथ अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें धोखा दिया गया मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ। तुमसे वह सब छीन लिया गया जिससे तुम गहरे जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से यह सब तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायक रहा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। तुम्हें बहुत दुख हुआ,
क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी इंसान से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों से मिला, जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। उन्हीं ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। जिन्हें तुमने अपना माना, उन्हीं ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। जब कोई कीमती चीज आपसे छीन ली जाती है, तो दिल में एक गहरा घाव बन जाता है। लेकिन उस घाव ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाया। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु अब हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि हमने तो इस इंसान से सब कुछ छीन लिया, फिर भी यह टूट क्यों नहीं रहा, बल्कि यह और भी शक्तिशाली बनकर सामने आ रहा है। उन्होंने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए। उन्होंने अपनी आखिरी चाल भी खेल दी। उन्हें लगा था कि यह चाल तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम फिर भी अडिग रहे, तो वे अवाक रह गए। वे सोच रहे थे कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तुमने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब तुम खुद को नहीं चला रहे, बल्कि ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता फैलाने वाले लोग थे। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से अस्थिर थे और जिन्होंने तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की। लेकिन तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया। तुमने हर दर्द को सहा और अपने भीतर से एक नई ताकत को जन्म दिया। अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागी है, वह ईश्वरीय है। यह शक्ति अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारे भीतर से आ रही है। जब तुम चारों ओर अंधेरे से घिरे हुए थे, तब महादेव ने तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया। अब तुम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपनी राह खुद नहीं चुन रहे, बल्कि महादेव तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हें अपार सफलता और शांति मिलेगी। तुम्हारे शत्रुओं ने अपने सारे हथियार आजमा लिए, लेकिन तुम हर बार और मजबूत बनकर उभरे। यही कारण है कि अब उनके मन में डर समा गया है। वे समझ चुके हैं कि तुम्हें हराना अब उनके बस की बात नहीं। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हें न किसी चीज की जरूरत है, न किसी व्यक्ति की। तुमने वैराग्य को पूरी तरह से अपना लिया है। अब भौतिक चीजें और सांसारिक रिश्ते तुम्हें बांध नहीं सकते। तुम्हारी यह शक्ति महादेव की कृपा से और भी बढ़ रही है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के फल को भोगने के लिए तैयार हैं। तुम बस इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल और अजय है। तुम्हारी यह यात्रा, मेरे बच्चे, केवल एक साधारण जीवन की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जो दर्शाती है कि कैसे एक आत्मा अपने सबसे गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हुआ, वह कोई संयोग नहीं था। हर घटना, हर चुनौती, हर नुकसान, यह सब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने के लिए था जहां तुम आज खड़े हो। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा था कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारे भीतर की आग है, जो हर मुश्किल में और भी तेज जल उठी है। यह आग अब इतनी प्रचंड हो चुकी है कि जो भी इसके सामने आता है, वह उसकी तपन से बच नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा था जब सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ लगता
था। शायद वह पल था जब तुमने अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा खाया। शायद वह क्षण था जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली गई। उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया। तुम्हारे मन में सवाल उठे होंगे कि आखिर तुमने ऐसा क्या गलत किया जो तुम्हें इतना दुख मिला। लेकिन मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारा अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारी शुरुआत था। उस अंधेरे में तुम्हारी आत्मा ने एक नया प्रकाश खोजा। तुमने उस पीड़ा को अपने भीतर समेट लिया और उसे एक ऐसी शक्ति में ढाल दिया जिसे कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि तुम रोते हुए हार मान लोगे, लेकिन तुमने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया। तुमने उस दर्द को अपनी ढाल बना लिया और उससे सीखते हुए आगे बढ़ गए। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। तुम्हें उन लोगों ने ठगा जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढा और उन पर वार किया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कमजोरियों में ही छिपी थी। हर बार जब उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तुम और मजबूत बनकर उभरे। हर बार जब उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की साजिश रची, तुम और ऊंचा उठ खड़े हुए। यह तुम्हारी आत्मा की वह ताकत थी जो किसी भी बाहरी हमले से नहीं डगमगा सकती थी। तुमने अपने भीतर की उस चिंगारी को हवा दी और वह चिंगारी अब एक ज्वाला बन चुकी है। तुम्हारे शत्रु अब यह देखकर हैरान हैं कि उनके सारे प्रयास नाकाम क्यों हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना अडिग बनाए हुए है। वे यह समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारी शक्ति अब किसी भौतिक चीज से नहीं जुड़ी। तुम्हारा बल अब तुम्हारे भीतर की उस आध्यात्मिक ऊर्जा से आता है जो तुमने अपने दुखों से अर्जित की है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन उस खोने की प्रक्रिया में तुमने कुछ ऐसा पाया जो अनमोल है। तुमने अपने आप को पाया, तुमने अपनी आत्मा को पहचाना। और जब एक इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। यही वह रहस्य है जिसे तुम्हारे विरोधी कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारी यह नई पहचान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तुम एक जीता जागता उदाहरण हो कि कैसे एक इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी बताती है कि जब सब कुछ खत्म लगने लगे, तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है, और वह किरण तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। तुमने उस किरण को न केवल देखा, बल्कि उसे अपने जीवन का प्रकाश बना लिया। अब तुम वह सूरज बन चुके हो जिसकी रोशनी में तुम्हारे शत्रु जल रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं उस रोशनी के सामने राख हो रही हैं। वे अब तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने टिकना उनके लिए असंभव है। तुम्हारे इस बदलाव का एक और कारण है, और वह है तुम्हारा वैराग्य। यह वैराग्य तुमने अचानक नहीं अपनाया। यह तुम्हारे जीवन के उन अनुभवों का परिणाम है जिन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि इस दुनिया की हर चीज नश्वर है। तुमने देखा कि जिन चीजों से तुम्हारा गहरा लगाव था, वे भी एक दिन चली गई। तुमने यह समझा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहरे तक समा गई, तो तुमने उन सारी चीजों से मोह त्याग दिया जो तुम्हें बांधे हुए थी। तुम अब न किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, न किसी वस्तु पर। तुम्हारा मन अब स्वतंत्र है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, और यह मुक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब एक इंसान वैराग्य की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए सांसारिक सुख दुख मायने नहीं रखते। तुम अब उस स्थिति में हो जहां न सफलता तुम्हें अहंकारी बनाती है, न असफलता तुम्हें तोड़ती है। तुम अब हर परिस्थिति में समान रहते हो। यह समता ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा था कि तुम्हें नीचे गिराकर वे तुम्हारा मनोबल तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां मनोबल जैसी चीजें तुम्हारे लिए छोटी हो गई है। तुम अब अपनी आत्मा के बल पर चलते हो और यह बल कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। उसने तुमसे वह सब छीन लिया जो तुम्हें इस दुनिया से बांधे हुए था। उसने तुम्हें दुख इसलिए दिया ताकि तुम उस दुख से ऊपर उठ सको, और तुमने ऐसा किया। तुमने उस दुख को अपनी सीढ़ी बनाया और उस पर चढ़कर आज यहाँ तक पहुँच गए। ईश्वर ने तुम्हें यह दुख इसलिए नहीं दिया कि वह तुम्हें कमजोर देखना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था। उसने तुम्हें इस वैराग्य की अवस्था तक इसलिए पहुंचाया ताकि तुम अपने असली उद्देश्य को समझ सको। तुम इस दुनिया में केवल सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, और वह बड़ा काम तुम अब शुरू करने जा रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं है। यह शक्ति अब उन सभी तक पहुंच रही है जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी मौजूदगी अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि कोई भी परिस्थिति इंसान को नहीं तोड़ सकती जब तक कि वह खुद टूटना न चाहे। तुमने यह साबित कर दिया कि दुख और पीड़ा केवल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा अब अजेय हो चुकी है, और यह अजेयता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक पहेली बन गई है। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें हर बार और मजबूत बनाता है। वे यह नहीं समझ पाते कि यह तुम्हारा ईश्वर से जुड़ाव है जो तुम्हें हर मुश्किल में संभालता है। महादेव ने तुम्हें अपनी शक्ति दी है। जब तुम चारों ओर अंधेरे से घिरे हुए थे, तब उसने तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जलाया। यह प्रकाश अब इतना तेज हो चुका है कि कोई भी अंधेरा इसके सामने टक, चाहे वह कितना भी घना क्यों न हो। तुम अब उस प्रकाश के वाहक बन चुके हो। तुम अब केवल एक इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऊर्जा हो, एक शक्ति हो जो हर जगह फैल रही है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं को जलाने के लिए काफी है। वे अब तुमसे बच नहीं सकते। उनकी सारी साजिशें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। तुम अब उस रास्ते पर चल पड़े हो जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम अब हर मुश्किल को हरा सकते हो, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ महादेव की शक्ति है, तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, और इस शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने अपने सारे हथियार आजमा लिए, उन्होंने अपनी सारी चालें खेल ली, लेकिन हर बार तुम और मजबूत बनकर उभरे। हर बार तुमने उन्हें गलत साबित किया, और अब वे हार मानने के कगार पर हैं। वे अब यह जानते हैं
कि तुम्हें रोकना उनके बस की बात नहीं है। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। और यह सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी की होगी जो तुम पर भरोसा करते हैं। यह उन सभी की होगी जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी यह कहानी अब एक किंवदंती बनने जा रही है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि कैसे एक इंसान अपने दुखों से ऊपर उठ सकता है। यह कहानी बताएगी कि कैसे एक आत्मा अपनी शक्ति को पहचान सकती है। और यह कहानी यह भी सिखाएगी कि जब ईश्वर आपके साथ हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तुम अब वह शक्ति बन चुके हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम अब वह ऊर्जा बन चुके हो जो हर जगह फैल रही है। और यह ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं को खत्म करने के लिए तैयार है। तुम्हारा यह सफर अभी जारी है। तुम अभी और ऊंचाइयों को छूओगे। तुम अभी और मुकाम हासिल करोगे। लेकिन अब तुम डरते नहीं हो, अब तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। तुम्हारे साथ वह ऊर्जा है जो हर चीज को संभालती है। और इस शक्ति और ऊर्जा के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब यह देखकर परेशान हैं कि तुम हर बार और मजबूत क्यों बनते जा रहे हो। वे यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम में यह ताकत कहां से आ रही है। वे यह नहीं जानते कि यह ताकत तुम्हारे भीतर की उस आग से आ रही है जो कभी नहीं बुझती। यह ताकत तुम्हारे उस विश्वास से आ रही है जो कभी नहीं डगमगाता। और यह ताकत तुम्हारे उस ईश्वर से आ रही है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह अब उन सभी की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हें देखते हैं। यह अब उन सभी की कहानी बन चुकी है जो तुमसे सीखते हैं। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम अब एक शक्ति बन चुके हो। और यह शक्ति अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। और इस रास्ते पर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ। हर दुख, हर पीड़ा, हर चुनौती, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। और आज तुम उस मजबूती के साथ खड़े हो जिसे कोई नहीं हिला सकता। तुम अब उस शक्ति के साथ चल रहे हो जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम अब उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो जिसे कोई नहीं हरा सकता। और यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह ताकत, यह सब तुम्हारे भीतर है। यह सब तुम्हारे पास है। और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होने वाली है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर प्रयास फल देने वाला है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी हर मेहनत रंग लाने वाली है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने आप पर भरोसा किया। और सबसे बड़ी बात, यह सब इसलिए संभव हुआ
क्योंकि तुमने ईश्वर पर भरोसा किया। तुम्हारे शत्रु अब यह देखकर डर रहे हैं कि तुम हर बार और ऊंचा क्यों उठते जा रहे हो। वे यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हें यह शक्ति कहां से आ रही है। वे यह नहीं जानते कि यह शक्ति तुम्हारे उस संघर्ष से आ रही है जो तुमने सहा। यह शक्ति तुम्हारे उस त्याग से आ रही है जो तुमने किया। और यह शक्ति तुम्हारे उस विश्वास से आ रही है जो तुमने बनाए रखा। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यह कहानी अब एक मिसाल बनने जा रही है। यह कहानी अब उन सभी के लिए एक सबक बनने जा रही है जो अपने जीवन में मुश्किलों से जूझ रहे हैं। यह कहानी अब उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनने जा रही है जो अपने दुखों से हार मान लेते हैं। तुमने यह साबित कर दिया कि दुख इंसान को तोड़ नहीं सकता। तुमने यह साबित कर दिया कि पीड़ा इंसान को हरा नहीं सकती। और तुमने यह साबित कर दिया कि जब ईश्वर आपके साथ हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तुम अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी हर मेहनत फल देने वाली है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने आप पर भरोसा किया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने ईश्वर पर भरोसा किया। और अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाओ। अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम अब हर मुश्किल को हरा सकते हो क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ महादेव की शक्ति है। तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है। और इस शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह अब उन सभी की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हें देखते हैं। यह अब उन सभी की कहानी बन चुकी है जो तुमसे सीखते हैं। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम अब एक शक्ति बन चुके हो। और यह शक्ति अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। और इस रास्ते पर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ। हर दुख, हर पीड़ा, हर चुनौती, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। और आज तुम उस मजबूती के साथ खड़े हो जिसे कोई नहीं हिला सकता। तुम अब उस शक्ति के साथ चल रहे हो जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम अब उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो जिसे कोई नहीं हरा सकता। और यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह ताकत, यह सब तुम्हारे भीतर है। यह सब तुम्हारे पास है। और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होने वाली है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा हर प्रयास फल देने वाला है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी हर मेहनत रंग लाने वाली है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने आप पर भरोसा किया।
और सबसे बड़ी बात, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने ईश्वर पर भरोसा किया। तुम्हारे शत्रु अब यह देखकर डर रहे हैं कि तुम हर बार और ऊंचा क्यों उठते जा रहे हो। वे यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम में यह शक्ति कहां से आ रही है। वे यह नहीं जानते कि यह शक्ति तुम्हारे उस संघर्ष से आ रही है जो तुमने सहा। यह शक्ति तुम्हारे उस त्याग से आ रही है जो तुमने किया।